इस मंच पे मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए कमेटी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ऊपर वाली जो वाइट है सबसे पहले वो मैं हटाएंगे तभी आज साफ आएगा। देखिए इतिहास ये पर रोशनी डालूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। 26 नवंबर 1949 एक तारीखी एक ऐतिहासिक घटना आज़ाद भारत में दर्ज हुई है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा में संविधान पारित हुआ था और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ था। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 की उस तारीखी भाषण को मैं यहाँ पे आपके सामने सुनाना चाहूँगा, जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग खराब होंगे तो निश्चित रूप से संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं अगर संविधान को सही अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि बाबा साहब ने उस समय देश के सामने जो चुनौतियां थी, जो राष्ट्र निर्माण में बाधक के तौर पर उन्होंने करार दिया था, वे आज भी हमारे देश के सामने उतना ही विकराल रूप में खड़ी है। ये उनका दूरदर्शिता ही था बाबा साहब की कि उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में बोला था कि उन्होंने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने को राष्ट्रीय एजेंडा के स्वरूप पेश किया था। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि बाबा साहब ने संविधान किस तरह से लोग इसको अमल में लाएंगे उस पर तय किया। संविधान किस तरह से लोग लागू करेंगे उस पर तय किया कि संविधान कैसा होगा। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से आज हमारे देश में आवाम को हक और इंसाफ मिलता है। संविधान को सही तरीके से लागू करने के लिए आज जागरूक आवाम की बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी है। हम सब अगर सही नियत और साफ मन से रहें तो संविधान सही तरीके से लागू हो सकता है। अब मैं अपनी बात रखना चाहूँगा यहाँ पे। सशक्त और विकसित भारत के लिए हम सबको अपना श्रेष्ठ योगदान देना होगा और यह तभी मुमकिन होगा जब हम सब श्रेष्ठ बनने की ललक होगी, होड़ होगी आपस में। आजाद भारत में हम सब अपने अपने हिस्से की लकीर खींच रहे हैं और यह लकीर की शुरुआती बिंदु अक्सर यह कि हम भूल जाते हैं या हम जानते नहीं हैं। मैं आज आप लोगों के सामने उस तारीखी भाषण को कुछ खास बातें दोहराना चाहूँगा जो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने बकरीद के मौके पे 1947 में दिल्ली के जामा मस्जिद में बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था, जब तक हम नहीं चाहेंगे बदलने के लिए हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़े यानी पन्ने खाली हैं। हमें उन पन्नों मतलब उन सफ़ों की उन्वान बन सकते हैं, मतलब हेडिंग बन सकते हैं। मतलब उस जो खाली पन्ने हमारे मुल्क की तारीख में हम उसकी एक हेडिंग बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम इसके लिए तैयार भी हों। आओ अहद करें यानी आओ कसम खाए कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मेरा मानना है कि इस तारीखी भाषण को तख्तियों में लिखवाकर देश के सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में लगवा देना चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने से हमारे अंदर खुद को साबित करने में एक जज्बा पैदा होता है, श्रेष्ठ बनने का जज्बा पैदा होता है और देश के लिए श्रेष्ठ योगदान देने का जज्बा पैदा होता है। अब मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच नामक एक पुस्तक है जो दुनिया में बहुत मशहूर है। उसके लेखक ने साइंस ऑफ सक्सेस
की पुस्तक भी लिखी है, नेपोलियन हिल लेखक हैं, उनका एक बयान बताना चाहूँगा। वो कहते हैं वॉट एवर यू कैन थिंक एंड बिलीव यू कैन अचीव इट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जो कुछ भी दिमाग सोच सकता है और विश्वास करता है वह उसे हासिल कर सकता है। खौफ और मायूसी की वजह से लिए गए कमजोर फैसले हमेशा बुजदिल समाज पैदा करता है और डरा हुआ बुजदिल समाज कभी देश को मजबूत नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हम अपने जहनो दिमाग में बार बार बोले कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं, हम, ताकि हमारे अंदर श्रेष्ठ योगदान देने के लिए, देश के लिए एक जज्बा पैदा हो और तब जाकर देश हमारा न सिर्फ सशक्त और मजबूत बनेगा बल्कि विकसित देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा होगा। आखिर में मैं एक और तारीखी बयान आपके सामने दर्ज कराना चाहूंगा, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बयान दिया था। उन्होंने बोला है, unless India stands up to the word, no one can. Unless India stands up to the word, no one will respect us. In this word, fear has no place. Only strength respects strength. जिसका हिंदी अनुवाद होता है, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ ताकतवर ही ताकतवर का आदर करता है। देश की सभी लाइब्रेरियों में मेरा मानना है कि विंग्स ऑफ फायर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर है, उस किताब को होनी चाहिए और बच्चों को पूरे जोरों शोरों से कहना चाहिए कि इसको पढ़ा जाए। किस तरीके से एक गरीब बच्चा देश के राष्ट्रपति तक किसी तक पहुंचता है, यह हमें सीखने को मिलेगा। मैं एक बात उनकी जिंदगी से आपके सामने बताना चाहूँगा जो मैंने विंग्स ऑफ फायर में पढ़ी थी। जब वो बीटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनके प्रोफेसर ने बोल दिया था किसी बात पे, असाइनमेंट सारे उनका पूरा नहीं हुआ था होमवर्क, उन्होंने बोल दिया था तुम्हारा वजीफा यानी स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाएगा। APJ अब्दुल कलाम जब अपने हॉस्टल के कमरे में जाते हैं तो वो गेट खोलते हैं और गेट पे वहीं जमीन पे बैठ करके कुछ भी नहीं करते हैं, उस होमवर्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत शहीद स्टूडेंट थे। उनके प्रोफेसर जब सुबह जॉगिंग करने के लिए आते हैं, कैंपस में ही रहते थे प्रोफेसर, उनको लगता है कि देखो तो सही कलाम क्या कर रहा है। वो जब कलाम के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसी दरवाजे पे बैठे हुए कलाम उस होमवर्क को पूरा कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने डिजाइन पूरा किया था। यह उस बच्चे की कहानी है जो बहुत गरीब था, जिसके पास किसी तरीके से संसाधन नहीं था, लेकिन हमारे देश में सबसे ऊंचा सीट पे पहुंचा, वो राष्ट्रपति बने हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।